गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं शराबी हूँ, मेरा नाम विमल है। और जैसा राजेश भाई ने बताया, आजकल हम मोर अबाउट अल्कोहलिज्म की रीडिंग कर रहे हैं। और कल हमें एक स्टोरी के माध्यम से, कहानी के माध्यम से बताया गया था कि एक बार का शराबी हमेशा का शराबी, चाहे वो 25 साल बाद पिए, चाहे वो 5 साल बाद पिए, थोड़े टाइम सोबर रहने के बाद अगर दोबारा मैं शराब पीनी शुरू करता हूँ तो मैं जल्दी ही वापस उसी ही स्थिति में पहुंच जाऊंगा जहां मैं पहले था। इसलिए उसने मुझे ये चेतावनी दे दी कि अगर शराब रोकने की प्लानिंग चल रही है, शराब बंद करने की प्लानिंग चल रही है, तो कोई रिजर्वेशन, कोई शक शुबा संदेह नहीं रहना चाहिए दिमाग में किसी भी तरह का। और अंदर भी कोई छुपी हुई अवधारणा या कोई भी सोच दबी हुई नहीं रहनी चाहिए कि किसी दिन शराब का मुझ पे दुष्प्रभाव खत्म हो जाएगा। वो दुष्प्रभाव रहेगा ही रहेगा, चाहे मैं कितना ही समय बाद भी। और फिर उसने कहा कि जो कहानी में 30 साल की उम्र में उस व्यक्ति ने शराब पीनी छोड़ी थी, तो शायद जवान लोग इससे प्रोत्साहित हो कि अपनी विल पावर से छोड़ सकते हैं। लेकिन ऐसा संभव लगता नहीं है, क्योंकि एक तो उस उम्र में छोड़ने की इच्छा ही नहीं होती, और दूसरा, अगर कोई एक आध किसी में इच्छा ऐसी जागती भी है, तो जो उसने पेक्यूलियर मेंटल ट्विस्ट की बात की कि एक विचित्र, एक अनोखी तरीके से दिमाग घूम जाता है, तो वो दिमाग करने ही नहीं देता इस चीज को। अब चलते हैं आगे, पेज नंबर 33, लास्ट पैराग्राफ। और ये शुरुआत ही उस चीज से कर रहा है कि एक जो गलत फहमी कई बार दिमाग में आ जाती है, उसको दूर कर रहा है। To be gravely affected, one does not necessarily have to drink a long time, nor take the quantity some of us have. हम मीटिंगों में, शेयरिंग्स में कई बार सुनते हैं कि मैं तो शाम को ही पीता था, मैं तो क्वार्टर में ही टल्ली हो जाता था, मैं तो सिर्फ 5 साल में मेरी हालत खराब होगी, जबकि आप लोगों ने तो 20-20 साल पी है। लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कि टू बी ग्रेवली अफेक्टेड, मार्क करने वाली चीज है कि गंभीर रूप से प्रभावित होने के लिए, यानी कि मेरी हालत खराब होने के लिए। ग्रेवली अफेक्टेड का क्या मतलब? गंभीर रूप से प्रभावित मैं कब होता हूँ? मेरी हालत खराब होने लग जाती है जब फिजिकली मेंटली होपलेस होने लग जाता हूँ। तो उस स्टेज पर पहुंचने के लिए वन डज नॉट नेसेसरली हैव टू ड्रिंक अ लॉन्ग टाइम, नॉट टेक द क्वांटिटीज सम ऑफ अस है। तो उस स्टेज तक पहुंचने के लिए जरूरी नहीं है कि मैं लंबे समय तक पीता रहूं। मैं थोड़े समय में भी उस स्टेज पे पहुंच सकता हूँ। और ना ही उतनी पीने की जरूरी है कि मैंने उतनी पी हो जितनी बाकी लोगों ने पी। मीटिंग में ही एक व्यक्ति कहता है कि मैं रोज 2 बोतल पीता था, एक व्यक्ति, एक मेंबर कहता है मैं तो क्वार्टर में ही मेरी हालत खराब हो जाती। पॉइंट ये है ही नहीं, मुद्दा ये है ही नहीं कि कितनी पी और कितने समय तक पी। मेरे शराबीपन का जो मेरे पे प्रभाव होगा, उसका उसने कहा है, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं लंबे समय तक पीऊं या उतनी ज्यादा पीऊं जितने बाकी लोगों ने। मैंने कितनी भी पी हो, कितने समय तक भी पी हो, अगर मैं शराबी हूँ, फर्क पड़ जाएगा कि पीते ही मेरी पर्सनैलिटी में क्या फर्क आ जाता है। असली मुद्दा ये है कि चाहे क्वार्टर पीऊं, चाहे 2 बोतल पीऊं, पीने के बाद मेरे में क्या अंतर, फर्क आ जाता है, क्या डिफरेंस हो जाता है मेरी पर्सनैलिटी में। जो जैकल और हाइड की बात करते हैं, डुअल पर्सनैलिटी। तो क्वांटिटी और समय से कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज पर्टिकुलरली ट्रू ऑफ वेमेन। अब देखो, यहाँ भी वो थोड़ा सा भेद कर रहा है आदमी और औरतों में। कह रहे महिलाओं के लिए तो ये खासकर लागू होता है। महिलाओं पे तो ये खासकर लागू होता है कि लंबे समय या ज्यादा पीने की जरूरत नहीं पड़ती उनको। पोटेंशियल फीमेल अल्कोहलिक्स ऑफन टर्न इनटू द रियल थिंग एंड आर गॉन बियॉन्ड रिकॉल इन अ फ्यू इयर्स। उनको थोड़े से ही साल लगते हैं। पोटेंशियल फीमेल अल्कोहलिक्स कह रहे हैं जिनमें शराबी बनने की संभावना है, ऐसी महिलाएं जो है
वो थोड़े ही सालों में पूरी शराबी बन जाती हैं और उस स्थिति में पहुंच जाती हैं जहां से वापसी संभव नहीं होती। बियॉन्ड रिकॉल, यानी वापस नहीं बुलाया जा सकता। रिकॉल का मतलब होता है वापस बुलाना, तो बियॉन्ड रिकॉल है, वो वापसी संभव नहीं है। Certain drinkers who would be greatly insulted if called alcoholics are astonished at their inability to stop. अब वही बात आ गई, सर्टेन ड्रिंकर्स यहाँ पे कह रहा हूँ, तो कुछ पीने वाले ऐसे होंगे जिनको अगर शराबी कहा जाए तो उन्हें अपनी बेइज्जती महसूस हो, अपना अपमानित महसूस करें। अब इसमें हम वो एग्जांपल ले सकते हैं कि कोई कहे जी मैं तो क्वार्टर ही पीता था, मैं तो 4 बियर पीता था, मैं तो हाफ ही पीता था, और मुझे शराबी कह रहे हो, तो बड़ी बेइज्जती सी लगती है कि यार मैं काहे का शराबी। लेकिन वो कह रहा है कि वो इस चीज से बड़े हैरान परेशान, एस्टॉनिश्ड, हैरान परेशान होंगे कि अभी मैं शराबी नहीं हूं लेकिन मैं रोक क्यों नहीं पाता। चाहे मैं हाफ ही पीता हूँ, मैं रोक क्यों नहीं, रोकना चाह रहा हूँ लेकिन रोक नहीं पा रहा। इस चीज से हैरान परेशान। शराबी कहो तो बेइज्जती लगती है, लेकिन इस चीज से अंदर से हैरान परेशान है कि भाई शराबी नहीं हूं तो मैं रोक क्यों नहीं पा रहा। कंपल्सिव ड्रिंकर क्यों हूं मैं फिर, मजबूरी क्यों है मेरी पीना। इस चीज से हैरान परेशान होते। We who are familiar with the symptoms see large numbers of potential alcoholics among young people everywhere. हमें भी दिखते हैं, हम में से जिनको भी ये लक्षण पता है शराबीपन के, जो जानते हैं शराबीपन के लक्षणों के बारे में, वो आसपास हमें बहुत ऐसे नौजवान दिखते हैं या जवान लोग दिखते हैं, चाहे पुरुष हो महिलाएं हो या कुछ भी, जिनमें शराबीपन के लक्षण हमें दिखते हैं। इसलिए पोटेंशियल अल्कोहलिक कह रहा है, जिनमें शराबी बनने की संभावना है, वो हमें दिखते हैं अपने आसपास। लेकिन समस्या क्या है, बट ट्राई एंड गेट देम टू सी इट। उन्हें ये समझाने या दिखाने की कोशिश करके देखो, नहीं मानेंगे। उनको समझाने या दिखाने की कोशिश करो कि भाई तेरे में लक्षण है, अपनी कहानी बता के अगर मैं कोशिश करूं किसी को, किसी नौजवान को, कि तेरे में लक्षण है, तो कह रहे ट्राई करके देखो पता चल जाएगा, मानेगा या नहीं मानेगा। उसने पहले ही कह दिया तो बेइज्जती फील करेगा, तो गुस्सा आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि क्वांटिटी से, समय से, किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। मतलब तो यह है कि मेरे में असर क्या होता है, असर क्या होता है मुझ पे। इस पर पूरे पैराग्राफ का मुद्दा यही है कि असर क्या होता है, मैं समझ नहीं पाता, रोक क्यों नहीं पा रहा, और सबसे बड़ी बात, ट्राई एंड गेट देम टू सी इट, एक्सेप्ट भी नहीं होता कि मैं शराबी, कि मुझे समस्या है। तीनों चीजें आ गई इसमें। अब ये दूसरी बार इस चीज को दोहरा रहा है। इनफैक्ट कहानी का भी सार यही था, लेकिन उसने पहले भी यही चीज कही थी कि ड्रिंकिंग कैरियर्स में एक समय था जब हम छोड़ सकते थे, लेकिन वो समय बहुत पहले निकल गया। अब फिर वही कह रहा, अब ये अपने बारे में बता रहा, एज वी लुक बैक, हम जब पीछे मुड़ के देखते हैं, हम कौन, जिन्होंने किताब लिखी, जिनका अनुभव इस किताब में, एज वी लुक बैक, हम जब पीछे मुड़ के देखते हैं, वी फील वी हैड गॉन ऑन ड्रिंकिंग मैनी ईयर्स बियॉन्ड द पॉइंट वेयर वी कुड पिट ऑन आवर विल पावर। अब जब हम मुड़ के देखते हैं तो हमें ये लगता है, हमें ये दिखता है कि हम उस समय से के बाद बहुत सालों तक पीते रहे जब हम अपनी विल पावर के बूते पर छोड़ सकते थे। वो समय बहुत पहले निकल गया था, उसके बाद हम बहुत साल तक पीते रहे। यही चीज उसने पहले भी कही थी। ड्रिंकिंग कैरियर्स में एक समय था जब डिजायर हो सकती थी, जब छोड़ सकते थे, लेकिन तब डिजायर नहीं थी। यहाँ उसी चीज को दोबारा कह रहा, वी हैड गॉन ऑन ड्रिंकिंग मैनी इयर्स बियॉन्ड द पॉइंट वेयर वी कुड क्विट ऑन
आर विल पावर। उस मुकाम से तो हम बहुत साल आगे तक पीते रहे, जब हम सिर्फ अपनी विल पावर, इच्छा शक्ति के बूते पर छोड़ सकते थे। If anyone questions whether he has entered this dangerous area, let him try leaving liquor alone for 1 minute. अब ये एक तरीका है। अगर कोई नहीं मान रहा कि मैं शराबी हूँ, या कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा, डिनायल मोड में है, कोई भी उम्र हो, कोई भी सेक्स का, किसी भी सेक्स का हो, किसी भी बैकग्राउंड का हो, अगर वो इस चीज पे सवाल उठाता है, वो कहता है कि जी मैं अभी इस खतरनाक मोड़ पे नहीं पहुंचा। या ठीक है, तुम्हारे साथ जो होना था हो गया, तुमने तो कर लिए कांड जितने करने थे, अब तुम पी पा के सोबर होके आ गए हो। लेकिन मैं अभी, जैसे डिनायल मोड है, मैं तो अभी उस तक नहीं पहुंचा हूँ। एज येट वाली बात आ गई फिर से। तो वो कह रहा है कि उसको कहो भाई 1 साल के लिए छोड़ के देख, 1 साल छोड़। कमरे में आके तो मुझे 1 दिन के लिए कहा जाता, लेकिन शुरुआत कहाँ से? जब तक कमरे में ही नहीं आया, भाई 1 साल के लिए छोड़ के देख, छोड़ सकता है 1 साल। इफ ही इज रियल अल्कोहलिक एंड वेरी फार एडवांस्ड, देयर इज अ स्कैंट चांस ऑफ सक्सेस। सीधी सी बात है। अगर वो वाकई शराबी है और बहुत आगे निकल चुका है, फार एडवांस, बहुत दूर आगे निकल चुका है, जो उसने ऊपर कहा कि many is beyond the point where we could have stopped on our willpower। तो अगर वो भी बहुत आगे निकल चुका है और वाकई में शराबी, असली शराबी है, तो भाई सफलता की बहुत ही कम गुंजाइश है। स्कैंट, बिल्कुल थोड़ी सी। सफलता की बहुत थोड़ी गुंजाइश है, बहुत कम आसार है। In the early days of our drinking, we occasionally remain sober for a year or more, becoming serious drinkers again later। शुरुआत में होता था, 1 साल तो पहले कह रहा है, जहाँ तक मुझे याद है मैं तो नहीं रहा जब पीनी शुरू की थी। उसके बाद 1 साल तो कभी ऐसा नहीं गया कि पूरा साल मैंने ना पी हो। लेकिन हाँ, बहुत लोग होंगे ऐसे जिन्होंने किसी वजह से, या जो भी होगा, साल भर नहीं पी होगी, लेकिन दोबारा पीनी शुरू की तो फिर सीरियस ड्रिंकर बन गए बाद में। फिर वहीं के वहीं सीरियस ड्रिंकर बन गए। Though you may be able to stop for a considerable period, you may yet be a potential alcoholic। अब बार 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 कितना जोर दे रहा है उस चीज, उसी चीज पे बार बार जोर दे रहा है। पोटेंशियल अल्कोहलिक हो सकता हूं मैं, डिनायल मोड से बाहर आ भाई, चेक कर ले एक बार, इन्वेस्टिगेट कर ले, कंटेम्प्ट मत कर, इन्वेस्टिगेट कर ले पहले पूरा 2 पैराग्राफ। ये दूसरा पैराग्राफ है, इनफैक्ट पीछे स्टोरी से भी उसने यही बताया, पिछले 2 पैराग्राफ में भी यही बताया। अब कह रहा है वो जांच कर ले अच्छे से, और तरीके बता रहा। दो यू मे बी एबल टू स्टॉप फॉर कंसिडरेबल पीरियड, यू मे येट बी अ पोटेंशियल अल्कोहलिक। मेरे को यही भ्रम नहीं पालना कि 6 महीने छोड़ दी, साल छोड़ दी, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए। कंसिडरेबल पीरियड यानी काफी लंबे समय तक हो सकता है मैं छोड़ दूं। यू मे बी एबल, हो सकता है मैं छोड़ पाऊं, सक्षम हो जाऊं छोड़ने में लंबे समय के लिए। फिर भी मैं पोटेंशियल अल्कोहलिक हो सकता हूं, फिर भी पूरी संभावना है कि मैं शराबी हूं। क्योंकि मुद्दा तो वही है ना कि दोबारा पीने के बाद में मेरी क्या हालत होती। तो ये चीज सोच के मैं अपने आप को दिलासा नहीं दे सकता कि मुझे 20 दिन हो गए, 20 महीने हो गए, 20 साल हो गए, छोड़ दी। We think few to whom this book will appeal can stay dry anything like a year। उसने सीधा सीधा बोल दिया। जिनको ये किताब पसंद आएगी, अब किसको ये किताब पसंद आएगी, मेरे ऐसे शराबी को जाएगी, मेरे लिए सॉल्यूशन है यहाँ पे। मेरे जैसे शराबी को, नॉन अल्कोहलिक को, किसी को बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ज्यादातर तो मेरे जैसे शराबी को ये किताब पसंद आएगी। तो वो कह रहे हैं
कि जिनको ये किताब पसंद आएगी, हमें लगता है उनमें से कुछ ही ऐसे होंगे जो 1 साल तक सोबर रह सकते हैं। स्टे ड्राई एनीथिंग लाइक ये बहुत संदेह है इसमें। जिनको ये किताब पसंद आएगी, वो अब यहाँ पे वो अनरिटन है, कैन स्टे सोबर फॉर अ ईयर, ऊपर बार बार विल पावर ऑन विल पावर ऑन विल पावर कह रहा है वो। तो यहाँ पे उसने लिखा नहीं है, लेकिन मतलब वही है कि 1 साल तक अपनी विल पावर पे सोबर रह सकते हैं। बहुत कम संभावना है, बहुत ही कम ऐसे होंगे। Some will be drunk the day after making the resolutions. Most of them within a few weeks. तो मेरी बात कर रहा, आज प्रण ले लिया, कल से नहीं पीऊंगा, अगले दिन पी ली। Some will be drunk the day after making the resolutions. जिस दिन प्रण लिया, अगले दिन ही पी ली, या फिर कुछ हफ्ते में। मोस्ट ऑफ देम, ज्यादातर तो कुछ हफ्तों में ही पी ले। साल तो बहुत बड़ी चीज है। वो पहचान करा रहा है, भाई पहचान कर ले। तो कुछ तो अगले दिन ही पी लेंगे, आज प्रण कर लिया और अगले दिन पी ली, और कुछ कुछ हफ्ते में ही पी लेंगे। For those who are unable to drink moderately, the question is how to stop altogether. ये सबसे बड़ा सवाल है कि जो मॉडरेटली नहीं पी सकते, जो ढंग से नहीं पी सकते, आम लोगों की तरह नहीं पी सकते, ठीक ठाक मात्रा में, मतलब ये है कि कंट्रोल्ड ड्रिंकिंग नहीं कर सकते। सीधी सी बात है। जो लोग कंट्रोल्ड ड्रिंकिंग नहीं कर सकते, सीधा सा सवाल है, बिल्कुल बंद कैसे की जाए। चलो ये तो मान लिया कंट्रोल में नहीं पी पा रहे, लेकिन अब इसका जवाब दो कि बंद कैसे की जाए। सबसे बड़ी समस्या ये है। We are assuming, of course, that the reader desires to stop. अब इस सवाल का जवाब यही मान के दिया जाएगा कि जो इस किताब को पढ़ रहा है, उसमें छोड़ने की इच्छा है, शराब रोकने की इच्छा है। क्योंकि हमारी तो शर्त ही एक है बस, एम है, डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग। तो यहाँ ये मान के चल रहे हैं कि छोड़ने की इच्छा है, तब इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं कि कैसे पूरी बंद की जाए। Whether such a person can quit upon a non-spiritual basis depends upon the extent to which he has already lost the power to choose whether he will drink or not. मार्क करने वाली चीज है कि ऐसा व्यक्ति जो इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा है कि बिल्कुल बंद कैसे की जाए, वो बिल्कुल बंद कर सकता है या नहीं नॉन स्पिरिचुअल बेसिस, यानी बिना आध्यात्मिकता की मदद के। क्या वो पूरा पीना बंद कर सकता है पूरी तरह से? ये इस चीज पर निर्भर करता है कि वो किस हद तक आगे बढ़ चुका है। ऊपर उसने फार एडवांस्ड की बात की थी कि अगर बहुत आगे तक बढ़ चुका है तो भाई बहुत मुश्किल है। वो कह रहा है यहाँ पे वो एक्सटेंट, वो हद देखनी पड़ेगी जहां तक उसको पीने ना पीने की चॉइस उसके पास है या नहीं। ये लॉस द पावर टू चूज, पावर उसमें है कि नहीं है ये चुनने की कि मुझे पीनी है नहीं पीनी। वो किस हद तक वो पावर उसकी है या चली गई। यानी कि आज अगर मैं छोड़ना चाहता हूँ, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि मुझ में नॉन स्पिरिचुअल बेसिस पे, बिना किसी आध्यात्मिक मदद के और इधर उधर जाके, जैसे मैंने बड़ी कोशिशें की, डॉक्टरों के पास जा, खाने में दवाई खा ले, ये कर ले वो कर ले, इंजेक्शन लगवा ले, भर्ती हो जा, लेकिन वो इस चीज में निर्भर करता है कि आज मेरे पास कितनी पावर है ये चूज करने की, ये चुनने की कि मैं पीना पीऊं या ना पीऊं। मैनी ऑफ अस फेल्ट दैट वी आर प्लेंटी ऑफ करेक्टर। हमें तो ये लगता था कि हमारा तो चरित्र बहुत ऊंचा है। मैं तो अपने आप को कभी बुरा मानता ही नहीं था, मैं बहुत अच्छा आदमी था। हमेशा मैं ये मान के चला कि मेरे में तो कोई अवगुण है ही नहीं, मैं तो बहुत गुणी व्यक्ति हूँ। देयर वॉज अ ट्रमेंडस अर्ज टू सीज फॉर एवर, ट्रमेंडस अर्ज, बहुत जबरदस्त एक लालसा, बहुत जबरदस्त इच्छा थी कि हमेशा के लिए छोड़ दूं।
यहाँ तो डिजायर की तो बात ही नहीं कर रहा, डिजायर से भी आगे बढ़ के जो लास्ट में मेरी हालत थी कि किसी तरीके से छूट जाए, डेस्परेशन, ट्रमेंडस अर्ज, जबरदस्त लालसा, किसी तरीके से हमेशा के लिए बंद हो जाए। येट वी फाउंड इट इम्पॉसिबल, लेकिन असंभव था। लास्ट के सालों में मेरी यही हालत थी, डेस्परेशन थी, किसी तरीके से छूट जाए, किसी तरीके से बंद हो जाए, लेकिन असंभव था। नॉन स्पिरिचुअल बेसिस पे मेरे लिए असंभव रहा शराब बंद होना। दिस इज द बैफलिंग फीचर ऑफ अल्कोहलिज्म एज वी नो इट, एज वी नो इट। अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि हम जैसे शराबीपन के बारे में जानते हैं जिस तरीके से, उसका यही बैफलिंग फीचर है, भ्रमित करने वाला गुण है शराबीपन का। मैं मानता मैं हूं नहीं, कोशिशें करता रहता हूं, अपने आप के बारे में बहुत गलत फहमियां हैं, अपने आप को शराबी मानने में दिक्कत होती है, बेइज्जती लगती है, लेकिन छूट नहीं रही, सब हाथ पैर मारने के बाद। और बैफलिंग फीचर आगे क्या बता रहा है, दिस अटर इनएबिलिटी टू लीव इट अलोन नो मैटर हाउ ग्रेट द नेसेसिटी और द विश। अटर इनएबिलिटी, बिल्कुल ही अक्षम हो जाता हूँ, इनएबिलिटी है मेरे में, वो क्षमता ही नहीं बचती इसको छोड़ने की। नो मैटर हाउ ग्रेट द नेसेसिटी और द विश, नेसेसिटी कितनी भी बड़ी जरूरत हो या इच्छा हो, नेसेसिटी क्या है, जरूरत क्या है। मेरे डॉक्टर ने बोल दिया था भाई 90% लीवर तेरा गया, ये दवाइयां खा ले और शराब बंद कर दे, नहीं तो मर जाएगा। मैंने उल्टा किया, 2 दिन दवाई खा के तीसरे दिन दवाई फेंक दी और शराब उठा ली। नेसेसिटी बहुत जबरदस्त थी, जरूरत बहुत जबरदस्त थी, मरने की कगार पे था, लेकिन नहीं समझ आई। ये बैफलिंग फीचर, ऑब्सेशन, पीनी भी नहीं है। और विश, इच्छा तो बहुत थी, ये तो बार बार मैं कह रहा हूँ, इच्छा तो इतनी थी कि किसी तरीके से भाई कुछ तो हो जाए, कोई जादू कुछ चमत्कार हो जाए, छूट जाए, लेकिन नहीं छूटी। तो ये ऊपर के सारे पैराग्राफ में उसको ठोक ठोक के मेरे दिमाग में डाल रहा है कि डिनाइल मोड में मत रहे, पहचान ले अपनी बीमारी को। तरीका भी बता दिया उसने, सिम्टम्स भी बता दिए, लक्षण भी बता दिए, और ये भी बता दिया कि अगर मैं असली शराबी हूँ तो मेरे में अब पावर नहीं बची चूज करने की कि मैं पीऊंगा या नहीं पीऊंगा। और नॉन स्पिरिचुअल बेसिस पे अगर मैं हो सकता हूँ तो भाई ट्राई कर ले, नहीं तो उसने इम्पॉसिबल वर्ड का यूज किया है कि ये असंभव है कि अपने बलबूते पे मैं छोड़ सकता हूँ। आगे वो बताएगा कि भी किस तरीके से मैं पहचान पहचान कर सकता हूँ कि मैं शराबी हूँ या नहीं हूँ। वो अब आगे हमें बताएगा स्टोरीज के जरिए और एग्जाम्पल्स के जरिए। आज यहीं रुकते हैं जी, धन्यवाद राजेश जी। धन्यवाद धन्यवाद विमल जी। और मैं अब राजेश जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए। राजेश जी, ये कौन भाई हैं, ये बार बार ये कल भी डाल रहे थे मैसेज, आज भी डाल रहे हैं, कल नरेंद्र मोदी नाम से, आज अरविंद केजरीवाल नाम से, ये क्या डाल रहे हैं, जरा पूछें और इनसे। पर्सनल, आप पर्सनल ब्लॉग डालते हैं जी, पर्सनल ब्लॉग डालते हैं। कल भी हाँ नरेंद्र ठीक है, मोदी ग्रुप के नाम रहेगा से, तो आज के मैं भाई साहब आप अपना इंट्रोडक्शन दें प्लीज। वैसे रिकॉर्डिंग चल रही तो अभी ना इसमें चर्चा करें, आप अपना राजेश जी कर लें, उसके बाद मैं इनसे पूछता हूँ। ठीक है, प्लीज ये ना डालें भाई साहब प्लीज। चलिए राजेश जी आप प्लीज शेयर करें अपना जी। हिस्ट्री को। थैंक यू सो मच राजेश जी, सर्विस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम राजेश है, मैं एक शराबी हूँ। परमात्मा की कृपा आज नहीं की है। सीधा स्टार्टिंग दैनिक चिंतन से। इसमें 2 दैनिक चिंतन है। पहले मैं दैनिक चिंतन लूंगा 23/3 का, मतलब 23 मार्च का। ये हम लोगों को पहले उसने पूरे का पूरा पैराग्राफ, वो कल वाला और आज वाला दोनों ही पैराग्राफ लिए है, जो आज बिमल जी ने जहां से स्टार्ट करा था वो, और कल जो हमने पढ़ा था कि एक बार का शराबी हमेशा के लिए शराब। ये 2 पैराग्राफ, और नीचे जिस भाई ने रिफ्लेक्ट करा है उसने लिखा कि यह शब्द मेरी किताब में रेखांकित है, मतलब बिग बुक में ये किताब में लिखे हुए हैं ये शब्द,
यह शब्द पुरुष और स्त्री शराबियों के लिए सच है। बहुत सारे इस पृष्ठ को देखता हूं, बहुत बार इस पृष्ठ को देखता हूं, मैं इस अंश पर ध्यान देता हूं। मुझे अपने आप को धोखा देने की जरूरत नहीं है, या याद करके कि कभी कभी मेरा शराब पीने का तरीका अलग था, या यह विश्वास करके कि मेरा इलाज हो गया है। तो सारे भी भाई, मैं भी उनमें हूं, मना कर रहा है ये शराबी भाई जिसने रिफ्लेक्ट करा है कि ये इसका इलाज नहीं हुआ भाई साहब। वो ये ना सोच ले कि क्योर्ड हो गया है, रिकवर्ड हुआ है। क्योर्ड नहीं है कि मेरे तो तरीके अलग थे, मान लो मेरा कि मैं शेरिंग लपड़ा सुनने कि मैं तो नहीं इनकी तरह पीता था, मैं तो कम पीता था, या मैं ज्यादा पीता था, या मेरा तरीका तो मैं तो रात को ही पीता था। तो उसने बोला भैया ये चीजें उस चीज के लिए नहीं लिखी है, अपने आप को धोखा मत दियो, तेरे को धोखा देने की जरूरत नहीं है कि तेरा इलाज हो गया है। मैं यह सोचना पसंद करता हूं कि अगर संयम ईश्वर के की तरफ मेरे लिए तोहफा है, तो मेरी संयमित जिंदगी ईश्वर के लिए मेरी तरफ से तोहफा है। भगवान मुझे तोहफा देता है और मैं भगवान को एक अच्छा जीवन। तो हमारी जो इन 12 कदमों को करने के बाद क्या है, उपयोगी जीवन खुद के लिए, अन्य के लिए, जितने भी ऑल अफेयर में लोग हैं मेरे साथ इर्द गिर्द रहने वाले लोग, उनके लिए उपयोगी जीवन, और ईश्वर के लिए उपयोगी जीवन। और यही तात्पर्य है। वो कह रहा है कि ये तोहफा है। मुझे आशा है कि ईश्वर अपने तोहफे को उतना ही खुश है जितना कि मैं अपने तोहफे के लिए। भगवान मुझे तोहफा देता है और मैं भगवान को तोहफा देता हूँ, अपनी सिक्योर कंडीशन ठीक रख के। फिर आता हूँ कि मैं दैनिक चिंतन है 24/9 का, ये भी इसी में से लिया गया है, इसको भी मैं नीचे से पढ़ूंगा। आज के दिन मैं शराबी हूँ, कल भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये गलतफहमी निकाल दे आदमी कि आज शराबी हूं कल नहीं रहूंगा। ये सेंटेंस इन्होंने जो बड़े सोच के, एक्स एल्कोहलिक वर्ड नहीं लिखा इन्होंने, एक्स ड्रंकर्ड लिख दिया, या एक्स प्रॉब्लम ड्रिंकर लिख दिया, लेकिन एक्स एल्कोहलिक मैं कभी नहीं हो सकता भाई साहब। हाँ हूं और मरते दम तक रहूंगा, और मेरे शराबीपन मेरे अंदर रहता है और हमेशा के लिए रहेगा। मैं क्या हूं या मुझे कभी नहीं भूलना चाहिए। शराब मुझे निश्चय ही मार डालेगी अगर मैं अपनी बीमारी को दैनिक तौर पर पहचानने में और स्वीकार में करने में असफल रहता हूं। मैं कोई खेल नहीं खेल रहा हूं, एक सेंटेंस में जोड़ूंगा यहां साथ में। अगर मैं खेल खेल भी रहा हूं तो जीवन दांव पर है। एक सेंटेंस मैंने अपनी तरफ से जोड़ दिया इसमें कि अगर मैं खेल खेल भी रहा हूं तो जीवन दांव पर लगा हुआ है भाई साहब। पासा एक उल्टा पड़ा और जीवन गया। ये लाइफ और डेथ का है, इसमें यार मजाक अपने साथ और दूसरे के साथ मैं नहीं कर सकता भाई साहब। इसलिए सीधी सीधी उसने बोला, जहां हार एक अस्थाई वादा है। कई बार होता है भाई साहब, पी भी ली दोबारा आगे, लेकिन ये अस्थाई वादा है। मैं अपनी बीमारी को झेल रहा हूं जिसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ दैनिक स्वीकारता और सावधानी है। इस भाई ने पूरे तरीके से जो 24/9 का दैनिक चिंतन इसी इसी पेज से लिया था, और इतने बढ़िया तरीके से। अब आते हैं जी, एज विल सीज इट, पेज नंबर 49। वो ये यहां से लिया है, एज विल सीज इट, पेज नंबर 49। आउट ऑफ डिफीट स्ट्रेंथ है इसका टॉपिक, लेकिन मैं नीचे से पढ़ूंगा जो ये कम्स ऑफ पेज से। ऊपर का तो यही है, बिल ने लिखा है कि लर्किंग नोशन और बाकी चीजें। इम्यून भैया, ये कि मैं किसी ना किसी दिन ह्यूमिनिटी मेरे अंदर आ जाएगी, ये इस तरीके की बातें जो है, तो ये नीचे बिल ने ये कम्स ऑफ एज में से लिखा है। सच इज ए पैराडॉक्स ऑफ ए रीजनरेशन, स्ट्रेंथ अराइजिंग आउट ऑफ कंप्लीट डिफीट एंड वीकनेस। पूरे का पूरा प्रोग्राम हम लोगों का ना, ये इस प्रकार का प्रोग्राम है कि जैसे शक्तिहीनता से शक्तिशाली हो जाए। जब मैंने कंप्लीट डिफीट और वीकनेस को स्वीकार करा तो भाई साहब अपने आप सर्टन था ये पॉसिबिलिटी नहीं है। बाहर कहाँ है ऐसी चीजें भी, ऐसा ऐसा बाहर इस प्रकार के सेंटेंस देखने को नहीं मिलते हैं। सरेंडर टू विन, इस प्रकार के कहाँ है? सरेंडर से विन कहाँ होती है? ए में होती है। रीबॉर्न और रीजनरेशन वर्ड का इस्तेमाल कर दिया इसने। ये अल्कोहलिक एनमिसिस का पैराडॉक्स है। मेरा रीबॉर्न हुआ मैं अल्कोहलिक एनमिसिस में आके, यहाँ पर मेरे को शक्तिशाली हुआ मैं कब? जब मैंने कंप्लीट डिफीट और वीकनेस के लिए हाथ खड़े करे कि मैं राजेश हूँ, मेरे से हैंडल नहीं हो रही है भैया। द लॉस ऑफ वन ओल्ड लाइफ
कंडीशन फॉर द फाइंडिंग इन न्यू लाइफ। वो जो उसने बोला था ना सेंट फ्रांसिस ने, कि सेल्फ की मौत के बाद ही अनंत जीवन की शुरुआत होगी। इट इज बाई डाइंग दैट वन वन अवेकन टू एटर्नल लाइफ। एटर्नल लाइफ, मेरी अंतर जो लाइफ है वो तब शुरू होती है जब राजेश की मैं मरती है, राजेश का सेल्फ मरता है। तो उसी तरीके से इसने बोला है यार, कंप्लीट डिफीट और वीकनेस जो है वो मेरे को शक्तिशाली जो है वो बनाती है। अब एक दो सेंटेंस इसमें मेरे को थोड़े वो लगे थे। भैया, विल पावर के सहारे में शराब नहीं छोड़ पाता हूँ। मे बी एबल टू स्टॉप और कंसिडरेबल पीरियड। प्रॉब्लम मेरी छोड़ना नहीं है, छोड़ देता हूं मैं, प्रॉब्लम है स्टेइंग सोबर। ये में आने से पहले कितनी बार मैंने शराब छोड़ी और मैं सक्सेस भी हुआ भाई साहब। मैंने चलिया भी करे, मैंने नवरात्रि भी रखे, मैंने छोड़ी शराब। लेकिन ये जो मैं सोबर रह नहीं पाया, ये प्रॉब्लम थी। कि मैं मतलब छोड़ता था, छोड़ना प्रॉब्लम नहीं थी, मेरा भाई साहब छोड़े रखना प्रॉब्लम थी। और ये खुद अल्कोहलिक तय करेगा। वो जो बिमल जी ने बार बार दो तीन टीमडेस जो बात करी ना, कि अर्ज जो ये जो लालसा है ना भाई साहब, ये मेरे अंदर अपने आप ही मुझे पैदा करनी पड़ेगी अल्कोहलिक एनमिसिस में आके, कि डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग या केम टू बिलीव। डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग से भी एक पायदान ऊपर है ये, क्योंकि मैं पहले दिन से सोबर नहीं हूं। तो मेरे को एक और मौका दिया था ये ना, और वो था केम टू बिलीव का, कि भाई साहब मैं आता रहा, पीता रहा, किसी ने पकड़ के मुझे धक्के मार के बाहर नहीं निकाला। वो इनका, इन लोगों का धन्यवाद इस थर्ड ट्रेडिशन के लिए, अपने पूर्वजों का या आप लोगों का धन्यवाद, कि भाई साहब मेरे को केम टू बिलीव ने काम करा। कि आते आते मुझे पता लगा या तो मेरे लिए मौत है, मैं कोई जीवन मेरा दाव पर लगा हुआ है, या इधर है पासा या उधर है। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच।